हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11/12 ब्लॉग चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए दोस्तों। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर। तो कुछ लोगों का प्रश्न है कि जिसका बट सावित्री का जो वो पूजन था वो छूट गया है, तो क्या पूर्णिमा पर कर सकते हैं? तो हाँ, पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। इस पूर्णिमा, ये बट पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। और आप सबको पता है कि ज्येष्ठ मास में जो पूर्णिमा पड़ती है उसका विशेष महत्व होता है। अब की बार सोमवार को पड़ रही है, इसके कारण भी इसका विशेष महत्व है। और ये पूर्णिमा जो होती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। अब की बार चंद्रमा को समर्पित है, और चंद्रमा जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो इसके कारण ये पूर्णिमा विशेष महत्व देती है, और सबसे ज्यादा अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कराती है, इसलिए कि ज्येष्ठ मास में पड़ रही है। ज्येष्ठ मास में जल, जूता, चप्पल, छतरी के दान का विशेष महत्व बताया गया है। अन्नदान करें, और इस महीने में तिल का दान करने से कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के बराबर दान माना जाता है तिल का दान। तो देख लीजिएगा दोस्तों। और इस दिन जो लोग व्रत करना चाहते हैं और जो लोग स्नान दान करके अपना दान पुण्य करके वैसे नॉर्मली पूजा करना चाहते हैं वो भी अपना देख लेंगे। तो ये जैसे जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं वो 29 तारीख को ही व्रत करेंगे, और 29 तारीख की ही पूर्णिमा है। स्नान दान, पूजा पाठ, व्रत, ये श्राद्ध वगैरह जो भी करना चाहें वो सब 29 तारीख को ही है। 29 तारीख की सुबह में ही ये पूर्णिमा तिथि लग रही है। शायद 3 बज के कुछ मिनट से प्रारंभ हो रही है, और 30 जून को ये सुबह में 5 बज के कुछ मिनट पर ये समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार ये व्रत किया जाएगा 29 तारीख को, जो कि आप सबको पता है सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। तो उदया तिथि में ही हम लोग व्रत करते हैं। तो आप 29 तारीख को ही व्रत करें, और स्नान दान ये सभी चीजें, तर्पण वगैरह इसी दिन करें। और जैसे आपके आस पड़ोस में गंगा जी हैं, नदी तालाब हैं, तो आप उसमें स्नान कीजिए, दान कीजिए, तर्पण कीजिए। और नहीं है, आप अपने घर पे नहा रहे हैं तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, और हर हर गंगे का नाम लेकर आप स्नान कर सकते हैं। वही पुण्य फल आपको घर पर ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद अपने पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए और दान कीजिए। दान की महिमा विशेष बताई गई है दोस्तों। इस दिन आप हो सके तो 5 जगहों पर आप दान कीजिए, जैसे कुत्ता, कौवा, चींटी और मछली मनुष्य के लिए, जैसे ब्राह्मण या कोई गरीब जरूरतमंद, ऐसे लोगों को आप इस दिन जरूर दान कीजिए। जैसे मैं बता रही हूँ, तिल का दान विशेष महत्व बताया गया है तिल के दान का। तो आप चाहें तो जो मछली को आप आटे की गोली बनाकर डालेंगे, उसमें थोड़ा सा तिल डालकर गोली बनाकर उसे दे सकते हैं। आप रोटी बनाइए कुत्ते के लिए, उसमें भी आप तिल डाल दीजिए, या आप अलग से भी तिल दान कर सकते हैं इस दिन। तो इस प्रकार से आप दान कर लीजिए। ये इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है अधिक। और जूते चप्पल जो दान करते हैं, कहते हैं कि इस दिन जो जूता चप्पल और छतरी का दान करते हैं वो स्वर्ण के बराबर होता है ये दान। तो आप जरूर कीजिएगा। जूता चप्पल जेठ के महीने में दोस्तों सबको पता है कितना तपन होती है, कितनी जलन होती है। जिनके पास जूते चप्पल है चल के देखो, कितना पैर में छाले पड़ जाएंगे, इतनी जलन होती है। तो जूते चप्पल का दान, छतरी का दान और जल का दान ये विशेष फल देता है। तो हो सके तो आप पानी से भरे घड़े का दान कर दीजिए, जूते चप्पल छतरी का दान कर दीजिए। और इस दिन दोस्तों श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुनी जाती है।
तो आप कथा भी सुन सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं, बट का भी पूजन कर सकते हैं इस दिन। अब की बार 29 तारीख का ध्यान रखें, सोमवार को 29 तारीख पड़ रही है, तो इस दिन आप व्रत कीजिए, स्नान दान तर्पण आदि कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं क्या नया व्रत कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ दोस्तों नहीं किया जाता है। जब अधिक मास लगता है तब नहीं, नया व्रत कोई नहीं उठाते हैं, जो पुराने करते आ रहे हैं वही इस व्रत को करेंगे। और जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं दोस्तों, वो सुबह नॉर्मल पूजा कर लेते हैं, शाम के भी चंद्रमा को अर्घ देते हैं और पूजन विधिवत करते हैं। करने के बाद भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। देने के बाद कुछ लोग पारण करते हैं, कुछ लोग अपना पूरा दिन रात्रि व्रत करते हैं, अगले दिन पारण करते हैं। और हमारे यहाँ कुछ लोग जो पारण करते हैं दोस्तों, वो खीर से पारण करते हैं। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ किस चीज से पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ अर्घ चंद्रदेव को देकर हाथ जोड़कर अपना प्रार्थना कर लेते हैं। जो भी गलती है, जिस कामना से इसको करना चाहते हैं, वो सभी चीजें बोलकर फिर अपना पारण कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा। और जो ये पूर्णिमा है दोस्तों, ये इस दिन पितरों के भी निमित्त होती है। आप पितरों के लिए आप दान कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन जो दान करते हैं वो कहते हैं कि उनको इस दिन दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो उन्हें पितृलोक से मुक्ति मिलती है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जरूर कीजिएगा। ज्येष्ठ के महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है दोस्तों। और अब की बार सोमवार को पड़ रही है और ये चंद्रदेव को समर्पित है, जो कि चंद्रदेव से, चंद्रमा से शीतलता प्रदान होती है। तो आप सब जरूर कीजिएगा और दान पुण्य जरूर करें। इस दिन दान करने से, स्नान करने से आपके जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि प्राप्त होती है दोस्तों। संतान सुख प्राप्त होता है। तो आप जरूर कीजिएगा। और ये रही पूर्णिमा की वीडियो दोस्तों। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय श्रीमन नारायण।